आज आपको बताता हूँ कैसे आप लोग डीप सीक एआई का इस्तेमाल करके ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटोमेशन मीन टू से आपको वन टाइम उस पर हार्ड वर्क करनी पड़ती है, उसके बाद उस पर ऑटोमेटिकली सब कुछ होता रहता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। उसके लिए जो है आप लोगों को डीप सीक को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डीप सीक को आपको समझाऊंगा एंड ये वन टाइम करना पड़ता है। इट्स मीन कि आपको सिर्फ वन टाइम हार्ड वर्क करनी पड़ेगी, उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ कैसे डीप सीक का इस्तेमाल करते हुए हम इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस ऑटोमेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इसके लिए हम अर्निंग के सोर्सेज कहाँ से लाएंगे, हमारे पास अर्निंग के सोर्सेज कितने हैं, अर्निंग करने में कितना टाइम लगेगा, कितने पोटेंशियल तक की अर्निंग हो सकती है। टाइटल में तो सिर्फ आपको मैंने जो दिखाया है वो समझ लें, उससे कई गुना कम बताया है एज़ कम्पेयर्ड वो चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एआई की हेल्प से कोई डेवलपर, कोई प्रोग्रामर, कोई डिज़ाइनर, किसी को भी हायर नहीं करना, कोई इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, 100% फ्री में स्टार्ट करना है। हार्ड वर्क कहाँ पर करनी है, कहाँ पर नहीं करनी, ये सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी लाजमी, आप लोग इस जैसे टूल्स यूज़ करते हैं जैसे कि जेपीजी टू पीडीएफ हो गया, पीएनजी टू पीडीएफ हो गया, पीएसडी टू पीडीएफ हो गया या पीडीएफ कन्वर्टर हो गया। लेकिन कभी आई गेस सो कि हमने ये अज्यूम ही नहीं किया कि यार ये बनते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं एंड इन पर अर्निंग कैसे हो रही है, कभी ये सोचा ही नहीं है। आज आपके सामने हम ये एक लाइव टूल बनाने वाला हूँ। यही टूल बनाऊंगा, आपको उसका कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको ये भी बताऊंगा ये टूल कैसे काम करता है, एडसेंस इस पर कैसे अप्रूवल लेना है एंड ये इस वक्त आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊं तो ये देखें। तकरीबन तकरीबन मेरी नज़र में ये वेबसाइट कोई 2016-17 की बनी हुई है और इस टाइम पीरियड में गूगल के तकरीबन मैं कहता हूँ कोई 40-50 उसके जो है कोर अपडेट्स आ गए होंगे एंड उन कोर अपडेट्स में बड़ी बड़ी साइट्स, नील पटेल जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक एक्सपर्ट है, उस तक की साइट हिट हो गई है। लेकिन यार ये हिट नहीं हुई, ये टूल बेस्ड वेबसाइट है, इस पर देखें कोई कंटेंट भी नहीं है, तो कहाँ गई मेहनत, मुझे बताएं। जैसे हम ब्लॉग बनाते हैं, निश ब्लॉग बनाते हैं, हम उसके लिए रेगुलर बेस पर कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट राइटर हायर कर रहे हैं, डेवलपर वगैरह हायर कर रहे हैं, वो ये ले रहे हैं बैकलिंक, गेस्ट पोस्ट, यार इस पर कंटेंट कहाँ है, फिर भी रैंक करना है। तो आप लोगों ने ऐसे ही एक अच्छा सा टूल आपके सामने मैं बनाने वाला हूँ, आपको गाइड करने वाला हूँ। आप लोगों ने डीप सीक पर आ जाना है। डीप सीक को हमने सबसे पहले क्या कहना है कि यार आप इस टूल को देखें और हमें इसका सिमिलर टूल चाहिए। अच्छा, डीप सीक ने हमें काफ़ी सारे, आप इवन के मैं कहता हूँ ये सिर्फ टूल ही नहीं, आप लोग एक इंटायर वेबसाइट बनवा सकते हैं। डीप सीक को कहें मुझे होम पेज भी दे दे डिज़ाइन करके, HTML CSS सब कुछ लगा हो, जावास्क्रिप्ट मुझे सब पेजेस दे दे, सब कुछ दे दे, वो आप लोगों को फाइल्स तक डाउनलोड करके आपको लिंक दे देगा। आपने सिर्फ क्या करना होगा, उन फाइल को डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करके अपने पब्लिक HTML जो होस्टिंग का होगा उस पर जाकर ऐड कर देंगे वो फाइल्स, आपकी वेबसाइट डन रेडी। तो मैंने उसको छोटा सा एक जो है आइडिया दिया कि यार मेरे पास, एंड मेरे पास इस तरह की, ये तो सिर्फ एक बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे 500-700 प्लस टूल्स की लिस्ट है। आप अगर इंटरेस्टेड होंगे मुझे कमेंट में बताएंगे वी नीड नेक्स्ट टूल वीडियो या नेक्स्ट वीडियो, इस तरह का कोई कमेंट कर दें ताकि मुझे श्योरिटी हो कि आप इंटरेस्टेड हैं। मैं डेली आपके साथ आकर लाइव टूल बनाकर उसको वेबसाइट पर इंसर्ट करके, इवन के उस पर एडसेंस भी अप्रूव आपको लाइव दिखा सकता हूँ कि इन पर एडसेंस तक अप्रूव हो जाता है। एडसेंस खुद रिकमेंड करता है ऐसी वेबसाइट्स, कंटेंट बेस्ड वेबसाइट, टूल बेस्ड वेबसाइट या कोई और आपकी ऐसी वेबसाइट है, वो एडसेंस रिकमेंड करता है। 100% अप्रूव होगा, 110% मेरी तरफ से गारंटी भी है आपको। जब मैंने उसे कहा कि मुझे ऐसा टूल चाहिए तो उसने मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन दे दिए। सबसे पहले उसने कहा कि यार हम जावास्क्रिप्ट या HTML इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करके बनाएं, या आपको कोई थर्ड पार्टी API यूज़ करें कि किसी प्लेटफॉर्म की API यूज़ करें जो कन्वर्टर के लिए हेल्प करेगी, वो करें। तो उसके बाद उसने कह दिया कि इस तरह की API, मैंने उसे सिंपली कहा नहीं यार मुझे कोई ऐसी थर्ड पार्टी से कुछ, मुझे सिर्फ HTML CSS जो भी आप लैंग्वेज जावा तक यूज़ करना चाहे करके मुझे जो है कंप्लीट कोड दे दे। उसने मुझे पूरा कोड दे दिया। पूरा कोड देने के बाद मैंने इस कोड को किया है कॉपी, और कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर एक पेज क्रिएट कर दिया JPG टू PDF का। JPG टू PDF का पेज क्रिएट करने के बाद वो कोड मैंने इंसर्ट कर दिया है, और वो कोड इंसर्ट करने के बाद मैं आपको इसका जो है लाइव व्यू दिखाता हूँ। तो ये है हमारा लाइव टूल, ये देखिए कैसे उसने AI की पावर, आप देखें सब कुछ खुद डिज़ाइन किया है, एवरीथिंग, इवन कि ये एक्स्ट्रा ऑप्शन मजीद इसमें, यार आप अच्छा डिज़ाइन चाहें उसको सेम एज इट एज कह सकते हैं, यार मुझे ऐसा दे जहाँ पर ऐसे बटन हो, ये चीज़ें हो, उस तक आप इतना डीप मतलब कि आप जा सकते हैं। आइए इसको टेस्ट करते हैं क्या वाकई ही AI वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए मैं इस पर एक डेमो इमेज जो है ऐड करता हूँ, और आपको जो है ये देखें, ये एक डेमो पिक्चर हमने ऐड कर दी है, यहाँ पर ऐड हो जाएगी अभी। ये देखें ये ऐड हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट टू PDF करते हैं। कन्वर्ट टू PDF करने के बाद आप ये देखें, ये देखिए हमारे पास ये जहाँ पर डाउनलोड हो गई है, और डाउनलोड होने के बाद आई थिंक सो कि आपको शो नहीं होगी,
ये देखें, ये इसने कन्वर्ट करके दे दिया, ये देखें, ये PDF कन्वर्टर है आपके सामने, ये देखें। तो इट्स मीन टूल इज़ 100% वर्किंग। तो आप लोग ऐसे ही टूल जो है बना सकते हैं, इसको मज़ीद अच्छा करना चाहे कर सकते हैं। एंड आपके सामने ये ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिकली टूल है, वन टाइम आप लोगों को काम करना पड़ता है। कोई डेवलपर आपने देखा है आपके सामने हायर नहीं किया, ऐसा कोई प्रोसेस हमने नहीं किया। तो अब कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्या इस पर एडसेंस अप्रूव हो जाएगा? 100% हो जाएगा। ऐसी एक नहीं, मैं आपको ऐसे सब कितने डेमो दे सकता हूँ। अब सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक, जैसे ये देखें आई लव PDF, कोई कीवर्ड स्टफिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई उसने ये नहीं लिखा PDF टू JPG कन्वर्टर ये वो, ऐसे कोई कीवर्ड स्टफिंग या सिर्फ हमारे दिमाग में है, गूगल की कंसेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सा यूनिक सा नेम चीज़ का, उसने आई लव PDF पर देखें उसके अपने कीवर्ड पर कितनी ट्रैफिक है। तो आप लोगों ने कोई जेनेरिक सा नेम यूज़ कर लेना है, फिलहाल JPG टू PDF पर रहना है। इन फ्यूचर जब आपको अच्छी ट्रैफिक रिसीव हो, 6 महीने बाद 1 साल बाद आपको अच्छी खासी जो है नज़र आए कुछ पोटेंशियल, तो फिर आप मजीद एडिशनल पेजेस ऐड कर सकते हैं। अच्छा नेम चूज़ किया, डोमेन एंड होस्टिंग को ऐड कर दिया, और उसके बाद जो है आप लोगों ने अपना एक पेज क्रिएट कर देना JPG टू PDF का। उस पर जो होम पेज को ही टारगेट करेंगे फिलहाल एडसेंस अप्रूवल के लिए। अब कुछ एडसेंस अप्रूवल के लिए टर्म्स एंड कंडीशन, यार देखें, आपका मेन काम है वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना। उसके बाद आपके पास अर्निंग पोटेंशियल के बहुत सारे वेज हैं। आप उस पर एडसेंस, ज़रूरी नहीं एडसेंस के अलावा और बैनर्स लगा सकते हैं, जैसे media.net है, इजियोइक है, और ऐसे थर्ड पार्टी बहुत से प्लेटफॉर्म अब आ गए हैं जो कि आपको अर्निंग देते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को वहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, अमेजोन की करें, क्लिक बैंक करें, वट जो भी है। उसके बाद आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, ईमेल ग्रैब कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरीके के जो है फॉर्म जो है ग्रैब कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पिक करवा सकते हैं, CPA कर सकते हैं आप लोग। यार बहुत सारे वेज होते हैं, सिर्फ मेन काम होता है अपने ट्रैफिक को वेबसाइट पर लाना। उसके बाद आप उस ट्रैफिक को यूटिलाइज मल्टीपल वे से कर सकते हैं आप। तो आप लोगों ने अब सबसे पहला काम ये करना है कि अब बहुत से लोग जो है यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, वो ये कहेंगे यार एडसेंस अप्रूव तो होता नहीं है। अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल देता हूँ। एडसेंस अप्रूव 24 से 72 48 दरमियान में, तीन दिनों में भी हो जाता है, 24 घंटों में भी हो सकता है, 48 72। और एडसेंस अप्रूवल अगर होना हो तो तकरीबन 4 हफ्ते बाद भी हो जाता है। अब फ़र्क क्या है दोनों में? तो ज़्यादातर फ़र्क यही है। मुझे एक बात बताएं, कंपनी है जिसने आपकी एक वेबसाइट पर ऐड दिखाने हैं, वो कंपनी क्यों दिखाए ऐड? उसको कोई बेनिफिट तो हो जब वो ऐड दिखाए। अब आप एक बंद गली में जाकर अपना बैनर लगा दें जहाँ 4 घर हों, वहाँ पर कौन क्या उस बैनर का फ़ायदा मिलेगा? तो सेम इसी तरह जब आप लोग नई वेबसाइट बनाकर 7 दिन बाद एडसेंस की अप्लाई करते हैं, प्रूव हो जाती हैं, यार मैंने खुद कराए। लेकिन जो चांसेस 110% है ना, वो तभी है जब उसको फ़ायदा गूगल को नज़र आएगा, वरना वो आपको लो वैल्यू कंटेंट के एरर देता रहेगा, एक बार देगा, 2 बार देगा, फजूल में आपका टाइम भी ज़ाया करता रहेगा। थोड़े से इंप्रेशन आने लग जाए, क्लिक्स आने लग जाएं, उसके बाद आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आप लोगों ने करना है, अगर आप करना चाहें तो। क्योंकि ये भी कंपटीशन की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इस कीवर्ड पर, इस जो है टूल पर कंपटीशन है, जिसकी वजह से आपको मेरी वो जो है youtube.com द डिजिटल नॉलेज और प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में मेरी एक बैकलिंक्स पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उसमें 90% वो प्लेलिस्ट फ्री बैकलिंक्स के रिसोर्सेज पर है, सिर्फ गेस्ट पोस्ट को छोड़कर। गेस्ट पोस्ट आपको पेड मिल सकती है। मेरी इस प्लेलिस्ट को एक बार वॉच करके अपने इसकी PDF कन्वर्टर के लिए बैकलिंक्स निकाल लीजिएगा बस। वो भी इसलिए ताकि ये देखें, अभी उसने 1.92 मिलियन बैकलिंक तकरीबन 1 साल में तो नहीं क्रिएट किए होंगे ना, उसने 5-7 साल लगाए हैं। तो आप लोगों ने कोई इस चीज़ की जल्दी नहीं करनी, सुकून से अभी 2 से 3 महीने दे दें वेबसाइट को। थोड़ा सा स्पैम बॉक्स से बाहर निकला है वो, थोड़ा सा गूगल फेस से बाहर निकला है वो, अभी वो टेस्टिंग करेगा, इंप्रेशन भेजेगा, क्लिक्स भेजेगा, देखेगा यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं हो रही, फिलहाल के लिए छोड़ दें। 2 से 3 महीने बाद जाकर इस प्लेलिस्ट को वॉच करेंगे। इस प्लेलिस्ट को वॉच करने के बाद अपनी वेबसाइट पर थोड़ा सा और काम कर लेंगे। उसके बाद बस वेबसाइट पर जितना रेगुलर काम करेंगे उतनी जल्दी ट्रैफिक बूस्ट होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग बढ़ेगी। और इस तरह के अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे।